Standard 10 Geography. Dear children, in this video we are going to continue the fourth chapter of our geography, climate. इससे पहले की वीडियो में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लेसन हमने कवर किए थे. Brazil geographical explanation. Because of the vast latitudinal extent of Brazil, it experiences wide range of climatic variations in climate. ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, दैट मीन्स नॉर्थ साउथ जो डिस्टेंस है वो रीजन, ब्राज़ील बहुत ही बड़ा एक कंट्री है और उसके नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो डिस्टेंस होता है, एरिया होता है, काफ़ी बड़ा है. दैट इज़ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. इट इज़ वेरी वास्ट. तो इसके लिए कोई पार्ट इक्वेटर के नज़दीक है तो कोई पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नज़दीक है. इस तरह काफ़ी बड़ा एरिया है. तो अलग अलग एरिया का टेम्परेचर में बहुत सारा वेरिएशंस हमको देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल, नियर इक्वेटर इट इज़ हॉट. इक्वेटर के नज़दीक का जो एरिया है ब्राज़ील में वो बहुत ही हॉट क्लाइमेट होगा वहाँ पर. वाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीन्स in the southern hemisphere the latitude at 23.5 degree is called tropic of capricorn. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नज़दीक का जो एरिया है ब्राज़ील में, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है. दैट मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल इस तरह रहता है. बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत हद से ज़्यादा टेम्परेचर, हीट वगैरह या ठंडी वगैरह कुछ भी नहीं रहता. इसे कहते हैं टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. Brazil gets rainfall from the southeast trade winds and northeast trade winds. ब्राज़ील को रेनफॉल साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की मदद से मिलता है. इसे ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत साल पहले, कुछ ज़माने में ये ट्रेड विंड्स की मदद से ईस्टर्न कंट्री के साथ बिजनेस किया करता था, यानी सामान ले जाया करता था. क्योंकि उस टाइम कोई इंजन की मदद से शिप नहीं चलता था, हवा की मदद से चलता था. तो ये हवा ट्रेड के लिए हेल्प किया करता था. इसके लिए इसे ट्रेड विंड्स कहते हैं. Parts of the Brazilian highlands extend up to the northern coast. The escarpment acts as an obstruction to the winds coming from the sea and cause orographic type of rainfall in the coastal region. Brazilian highland और escarpment, great escarpment, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हवा जो मॉइस्चर को लेकर आता है, उस हवा को रोकने वाले दो मेन फिजियोग्राफिकल पार्ट्स है. वन इज़ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एंड ग्रेट एस्कार्पमेंट. तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड का कुछ पार्ट्स नॉर्दर्न कोस्ट यानी नॉर्दर्न सी के किनारे के एरिया तक पहुंचता है और इस वजह से वहां पर विंड को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है. एंड द एस्कार्पमेंट एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी में से जो मॉइस्चर लेडन विंड, मॉइस्चर को लेकर आने वाले विंड जो आता है, उस विंड को ग्रेट एस्कार्पमेंट रोक देता है और उसके आसपास के रीजन में ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है. कहाँ पर? कोस्टल रीजन में. एंड एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी एंड कॉज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन. ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल क्या है करके इसी लेसन का फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी. बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दिस विंड्स गेट रिड्यूस्ड. और ये हाईलैंड भी पार कर दिया. पहले ग्रेट एस्कार्पमेंट को पार करते ही ये विंड को क्या हो जाएगा, विंड रोका जाएगा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और आगे जाने के बदले वहाँ पर ये कंडेंस होकर बारिश उस एरिया में मिल जाते हैं कोस्टल रीजन में. और उसके बाद ग्रेट एस्कार्पमेंट उसको रोकने की वजह से कोस्टल रीजन में बारिश आता है और ये विंड बाकी जो है वो विंड और आगे जाते जाते इसको ब्राज़ीलियन हाईलैंड से भी टकराना पड़ता है. ब्राज़ीलियन हाईलैंड भी अगर पार कर दिया तो इस विंड में इफेक्ट कम होता है. बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दिस विंड्स गेट रिड्यूस्ड. फिर ये विंड से कोई बारिश मिलने का चांस बहुत ही कम है. एज अ रिजल्ट रेनफॉल इज मिनिमल. इस वजह से रेनफॉल बहुत ही कम हो जाता है आफ्टर क्रॉसिंग द एस्कार्पमेंट एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. दिस रीजन इज अ रेन शैडो रीजन. तो हाईलैंड्स के भी बाद जो एरिया आएगा वहाँ पर बारिश बहुत ही कम या फिर ना के बराबर रहेगा. तो इस एरिया को रेन शैडो रीजन कहते हैं. एंड दिस रीजन ऑफ रेन शैडो एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल. और इसे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ब्राज़ील का ये रेन शैडो रीजन को.
Considering the temperatures in Brazil, the northern part of Brazil is hot, while the temperatures in the southern part are comparatively lower. नॉर्थ साइड, ब्राज़ील का नॉर्थ साइड में टेम्परेचर ज़्यादा और साउथ साइड में जाते जाते टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है. सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस पैटर्न. लेकिन ये जो पैटर्न है, नॉर्थ साइड में हॉट टेम्परेचर, हॉट क्लाइमेट और सदर्न साइड में थोड़ा लोअर, कम हीट, ऐसा जो क्लाइमेट है, इसमें फ़र्क पड़ता है सीज़न के ऊपर. सीजनल वेरिएशन, थोड़े बहुत सीज़न पर भी एक क्लाइमेट का चेंज डिपेंड रहता है. नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच. लेकिन ब्राज़ीलियन कोस्ट के इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है, वहाँ पर टेम्परेचर ऑल थ्रू द ईयर, चाहे कोई भी मंथ हो, कोई भी सीज़न हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इक्वेटर का एरिया में तो हमेशा परपेंडिकुलर रेस सन का मिलता है, तो टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा ही रहता है. इन द कोस्टल रीजन्स नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील डिफरेंसेस इन टेम्परेचर्स आर नेग्लिजिबल. इसीलिए कोस्टल रीजन में, यानी इक्वेटर के आसपास के कोस्टल रीजन में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, ज़्यादा इतना काउंटेबल नहीं है, नेग्लिजिबल है. द विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन. इस एरिया में विंड वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता है. सिमिलरली द कन्वर्जेंस जोन ऑफ द ट्रेड विंड्स इज वीक हियर. कन्वर्जेंस जोन, दो ट्रेड विंड हमने देखा, नॉर्थर्न ट्रेड विंड एंड सदर्न. ओके, हमने दो अलग अलग तरीके के ट्रेड विंड देखे, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. इन दोनों का कन्वर्जेंस जोन, यानी ये दोनों ट्रेड विंड जहाँ पर मिल जाता है, वहाँ पर भी ये ट्रेड विंड ज़्यादा मजबूत नहीं है, यानी इट इज़ वीक. एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड. इसलिए ये एरिया में साइक्लोन बनता नहीं. साइक्लोन मतलब जो राउंड राउंड जो उड़ता है, जो एक काइंड ऑफ विंड है. आपने भी काफ़ी टाइम छोटे छोटे साइक्लोन देखे होंगे, यानी साइक्लोन सेंट्रलाइज्ड फ्लो ऑफ विंड होता है. तो साइक्लोन यहाँ पर ज़्यादा नहीं होते. दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील. इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ही कम ब्राज़ील के कोस्ट में आता है. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के रीजन. यहाँ पर तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि ब्राज़ील इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ब्राज़ील के नॉर्थ साइड से इक्वेटर पास होता है. द टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन, जो ऑलरेडी हमने देखा. द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजोन वैली इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस. एवरेज टेम्परेचर, सबसे लोवेस्ट जाओगे तो 25 और हाईएस्ट जाओगे तो 28 डिग्री सेल्सियस तक अमेजोन वैली रीजन का टेम्परेचर है. द क्लाइमेट इज कूलर इन हाईलैंड्स. हाईलैंड जो हाई आल्टीट्यूड का एरिया है, वहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही कूल है. जिस तरह हमारे यहाँ पर भी महाबलेश्वर, माथेरन जैसा जो हाई आल्टीट्यूड का एरिया है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, कूल क्लाइमेट होता है. बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी, द coast experience, there is a spelling mistake, coast, it is COAST. coast experience mild and humid climate. proximity means करीबी या नज़दीक. सी का नियरनेस होने की वजह से, यानी नज़दीक में सी होने की वजह से, समुद्र के एरिया का जो कोस्टल रीजन का क्लाइमेट बहुत ही माइल्ड, यानी ज़्यादा हॉट नहीं है, और ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी गिल्लापन रहता है क्लाइमेट में. द अमेजोन वैली रिसीव्स अराउंड 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल. और अमेजोन के रीजन को 2000 मिलीमीटर रेनफॉल साल भर में मिलता है. वेल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स 1000 to 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल. लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रीजन में जाओगे तो ओनली 1000 या मैक्स टू मैक्स 1200 मिलीमीटर रेनफॉल मिलता है. नाउ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. इंडिया. India's climate is monsoon type. The sun rays are perpendicular up to the Tropic of Cancer, which passes through the middle of the country. इंडिया का क्लाइमेट को स्पेशल नाम होता है, दैट इज मानसून टाइप क्लाइमेट. और इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पैरेलल को, नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. उतना एरिया में हमेशा सनराइज परपेंडिकुलर मिलता है. एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर्स आर हायर थ्रू आउट द ईयर. इसलिए इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट में साल भर हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर रहता है. ऑल्सो टेम्परेचर्स इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ. ये हमने मैप रीड करते वक्त भी देखे, टूवर्ड्स साउथ जाते जाते टेम्परेचर बढ़ता है.
In winters, the temperatures drop to -40 degrees Celsius in Jammu and Kashmir and parts of mountainous regions of Himalayas. विंटर सीजन में जम्मू कश्मीर जैसे जगह में -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप होता है, फॉल होता है, और कोई कोई माउंटेनियस पार्ट में, हिमालयन रीजन्स में. द डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया आर ड्यू टू द लैटिट्यूडिनल लोकेशन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. इंडिया में इतना क्लाइमेटिक चेंजेस या क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरह है और बहुत सारे डाइवर्सिटी इंडिया में क्लाइमेट में होने का मेन वजह है इंडिया का लैटिट्यूडिनल लोकेशन. लैटिट्यूड्स के हिसाब से इंडिया का पोजीशन ऑन अर्थ एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, जो एरिया है उसका ऊंचाई. जैसे बहुत सारे माउंटेन्स है, प्लेटोस है यहाँ पर, तो प्लेनी रीजन के कंपैरेटिवली बहुत सारे अलग अलग हाइट में प्लेसेस होता है. तो ये सभी ऑल्टीट्यूड का मतलब है हाइट. ये सब इंडिया का डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन का रीज़न है. The Indian Ocean and the Himalayan ranges exert a great influence on the climate of India and the origin of monsoon. इंडिया में मानसून सीजन आना और यहाँ का क्लाइमेट इस तरह बनना, ये दो, इसका मेन रीज़न में से एक दो है इंडियन ओशन और हिमालयन रेंजेस. इंडियन ओशन इंडिया के सदर्न साइड में होने की वजह से और नॉर्दर्न साइड में हिमालयन रेंजेस होने की वजह से इंडिया का क्लाइमेट पर बहुत ही बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है. वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयाज. इंडिया को हिमालयन माउंटेन्स बहुत ही कोल्ड विंड से, नॉर्दर्न पार्ट में से, हिमालय से भी नॉर्थ साइड से आने वाली बहुत ही कोल्ड, बहुत ही हार्श विंड से इंडिया को बचाता है, यानी वो विंड को रोककर हिमालयास इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं. सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमाचल रेंजेस ऑफ द हिमालयास. साउथ वेस्ट मानसून विंड, जो विंड इंडिया को मानसून रेंज देता है, ये विंड हिमालयन रेंज को पार नहीं कर पाते हैं. ऊंचा जो पार्ट है हिमालयन रेंजेस का, जो हमने स्टार्टिंग का लेसन्स में पढ़ा, शिवालिक और हिमाचल रेंजेस, ये हिमाचल रेंजेस और शिवालिक रेंजेस ये मानसून विंड को, साउथ वेस्ट मानसून विंड को रोक देता है. और देन द साउथ वेस्ट मानसून मीन्स रिट्रीट होने लग जाता है. रिट्रीट मतलब वापस से आने लग जाता है. जो डायरेक्शन में जा रहे थे हिमालय के, जो शिवालिक रीजन और हिमाचल रीजन की मदद से या उनका रोकने की वजह से ये रिट्रीट होता है, यानी रिटर्न आता है. बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स इन समर, लो प्रेशर एरियाज डेवलप इन पंजाब प्लेन्स एंड द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. हाई टेम्परेचर समर सीजन में होने की वजह से और लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होने की वजह से पंजाब की कुछ प्लेन रीजन और राजस्थान के एरिया जो थार डेजर्ट वगैरह है, वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर महसूस करते हैं. दिस अट्रैक्ट्स विंड्स कमिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन इन द इंडियन ओशन विच स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया. तो पंजाब के कुछ रीजन और राजस्थान के कुछ रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर बेल्ट लो होता है. टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होगा प्रेशर कम होता है. और इंडियन ओशन के ऊपर का हिस्से का जो एयर है वहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है. तो ज़्यादा प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया में हमेशा हवा जो चलती है उसे कहते हैं हम विंड. तो वैसा इंडियन ओशन की तरफ से मेन लैंड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का मेन एरिया में, सेंटर एरिया में हवा उड़ने लग जाता है. दिस मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेनफॉल. मॉइस्चर लेडन मीन्स बहुत सारे गिल्लापन को, बहुत सारे वाटर वेपर को लेकर आया हुआ, मॉइस्चर को साथ में लेकर आया हुआ ये विंड से रेनफॉल मिलता है, या ये विंड रेनफॉल इंडिया में लाता है. Because of the obstruction caused by the eastern and western Ghats, it rains more in the coastal areas. और ये विंड आते आते ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इसे रोकता है, इस विंड को रोकता है. वेस्टर्न घाट यानी हमारा सह्याद्री, और कोस्टल रीजन में, वेस्टर्न घाट के आसपास का कोस्टल रीजन में बहुत ही अच्छा बारिश गिरता है. द रेनफॉल रिड्यूसेस इन द लीवर्ड साइड ऑफ द हिल. हिल की लीवर्ड साइड, मैंने इससे पहले भी आपको बताया,
जो विंडवर्ड साइड होता है, यानी जिस डायरेक्शन से विंड आता है, और विंड आकर टकराने के बाद जो माउंटेन का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, जहाँ पर ये विंड बराबर पहुँच नहीं पाते या मॉइस्चर लेडन क्लाउड बराबर नहीं पहुँच पाते, उस एरिया को लीवर्ड साइड ऑफ द हिल कहते हैं। तो लीवर्ड साइड में रेनफॉल बहुत ही कम हो जाता है इस वजह से, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर लेकर आया वो विंडवर्ड साइड में बरस के ख़त्म हो गया। दिस विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज, और इस बात ये विंड क्या करेंगे, अरावली माउंटेन रेंजेस के पैरेलल सेम डायरेक्शन में उड़ने लग जाता है। एज अ रिजल्ट रेनफॉल इज लो इन द पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, इस वजह से गुजरात और राजस्थान के कुछ एरिया में रेनफॉल होता नहीं है। लेटर दिस विंड्स मूव टूवर्ड्स द हिमालयास, फिर बाद में ये विंड हिमालयन रीजन की तरफ उड़ने लग जाता है। लेटर दिस विंड्स मूव टूवर्ड्स द हिमालयास, बाद में ये हिमालय की तरफ मूव होने लग जाता है ये विंड। दे मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, हिमालय के नज़दीक में आते आते इसका मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी, इस विंड का मॉइस्चर कैरिंग मतलब मॉइस्चर को होल्ड करने का, गिल्लापन को होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हिमालयास, और हिमालयास में ये विंड को रोकने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल यहाँ पर हिमालयन रीजन में होता है। दिस विंड्स रिटर्न फ्रॉम द हिमालयन रेंजेस एंड द रिट्रीटिंग जर्नी स्टार्ट्स, और वहाँ पर कुछ बारिश गिरने के बाद आगे ये विंड जा नहीं पाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा इस विंड को शिवालिक और हिमाचल रोकते हैं। तो ये विंड वापस से रिट्रीट जर्नी स्टार्ट करते हैं, यानी वापस ही जर्नी स्टार्ट करते हैं। वाइल ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में से इंडियन ओशन की तरफ उड़ते उड़ते दिस विंड्स ब्रिंग रेनफॉल अगेन टू सम पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, ये हवा फिर से बारिश को कुछ एरिया में, इंडियन पेनिनसुला के कुछ एरिया में फिर से बारिश ला कर देता है। यानी जाते टाइम तो दिया बारिश, और रिट्रीट के टाइम पे भी इंडिया के कुछ रीजन में बारिश मिलता है। दिस इज़ द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया, ये सीजन हो यानी मानसून विंड हिमालयास को जाकर टकराने के बाद रिटर्न आते टाइम, रिट्रीट करते टाइम जो बारिश जो एरिया में मिलता है, उस बारिश को रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहते हैं। इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऑल टुगेदर अगर कहा जाएगा इन शॉर्ट, तो इंडिया का क्लाइमेट पूरे साल भर में हॉट रहता है। As the Tropic of Cancer passes through the middle of India, India is considered to be the tropical region. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर रीजन में से पास होने की वजह से इंडिया को ट्रॉपिकल रीजन में कंसिडर किया है। इंडिया फेसेस नेचुरल डिसास्टर्स लाइक, इंडिया में बहुत सारे नेचुरल डिसास्टर्स यानी जो नेचर से जुड़े बहुत सारे इंसिडेंट्स, डिसास्टर मतलब जो तबाही की वजह बनने वाला जो कोई भी चेंजेस है उसको डिसास्टर्स कहते हैं। जैसे कि इरेटिक रेनफॉल मतलब अनटाइमली रेनफॉल, या कोई प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता ऐसा, बिना सीजन के, विदाउट सीजन, और अनप्रेडिक्टेड या अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल इंडिया में कभी भी हो सकता है। ड्रॉट्स मतलब रेनफॉल नहीं होने की वजह से सूखापन या अकाल पड़ जाना, और साइक्लोन्स मतलब इट्स अ काइंड ऑफ विंड जो बहुत ही हानिकारक होता है। एंड फ्लड यानी बारिश की वजह से जो बाढ़ आती है, कभी बारिश की वजह से तो कभी स्नो पिघलने की वजह से भी होता है। ये सब इंडिया में फ्रीक्वेंटली होते रहता है। तो इंडिया फेसेस सच काइंड ऑफ ऑल नेचुरल डिजास्टर्स फ्रीक्वेंटली। देर आर 4 सीजन्स एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स मीन्स द डिपार्टमेंट विच अंडरटेक द रिसर्च एंड डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो वो डिपार्टमेंट के हिसाब से इंडिया में 4 सीज़न हैं। द हॉट वेदर सीज़न, एक बहुत ही गरम सीज़न यानी समर सीज़न जैसा हॉट वेदर सीज़न। सेकेंड वन इज़ द सीज़न ऑफ रेनफॉल, दैट इज़ मानसून सीज़न। एंड थर्ड वन द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, फिर जो मानसून विंड वापस आने के टाइम पे जो बारिश मिलते हैं उसको रिट्रीटिंग मानसून सीज़न। एंड द लास्ट वन इज़ द कोल्ड वेदर सीज़न, दैट मीन्स विंटर सीज़न। यहाँ पर कुछ इमेजेस दिया हुआ है कंपेयर करते हुए ब्राज़ील और इंडिया को। ट्रैफिक जैम ड्यू टू रेनफॉल की वजह से ट्रैफिक जैम कहाँ पर, ब्राज़ील में। और यहाँ पर ट्रैफिक जैम ड्यू टू रेनफॉल इन इंडिया में रेनफॉल की वजह से जो ट्रैफिक जैम हुआ ये यहाँ पर दिया। और ड्राई लैंड इन ड्रॉट अफेक्टेड रीजन, इंडिया के जो ड्रॉट या अकाल पड़ गया, सूखा हो गया वह बिना बारिश के
जो चीर हो गया हुआ धरती को यहाँ पर दिया हुआ है, सूखे हुए ज़मीन इंडिया में। और यहाँ पर स्नोफॉल, इंडिया का स्नोफॉल दिखाया हुआ है, जितने भी आपको कापूस कापूस जैसा जो ड्रॉप ड्रॉप जैसा दिख रहा है, डॉट डॉट, ये स्नोफॉल है इंडिया के कुछ रीजन्स का। और यहाँ पर ब्राज़ील का एक रेनफॉल का इमेज दिया हुआ है। और यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, ब्राज़ील का डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल के लकड़ियाँ या झाड़ वगैरह काट के ख़त्म कर देना, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। और जंगल लगाना या फिर झाड़ बहुत सारा लगाना, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन। और यहाँ पर वेल, अ सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया, इंडिया में ज़्यादातर गाँव जैसे एरिया में, उत्तर प्रदेश वगैरह जो रीजन है, यहाँ सब एक कॉमन वेल होता है, बावड़ी, कुआं होता है, जिसके अंदर से पूरे समाज के लिए पानी भरा लिया जाता है। ऐसे गांव भर में बहुत सारे इस तरह कुआं होता है, वेल। और यहाँ पर ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन, जो ब्राज़ील का हमने लेसन में देखा था, ज़मीन कितना सूखा हुआ है आप देख सकते हो। और यहाँ पर पैडी फार्मिंग, इंडिया का पैडी फार्मिंग मतलब चावल का खेती, पैडी फील्ड मतलब चावल का खेती। तो चावल का खेती में इस तरह झाड़ लगाया जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम एक साथ पूरे बीज बोकर ऐसा साथ में उगा देते और उसके बाद उधर से थोड़ा थोड़ा करके उसको रीप्लांट करते हैं, मतलब ट्रांसप्लांट करते रहते हैं वो जगह से प्रॉपर एरिया में, प्रॉपर डिस्टेंस रखकर उसको, उसके झाड़ को लगाया जाता है। नाउ टेम्परेचर इन गंगानगर इन राजस्थान सोर्स टू 50 डिग्री सेल्सियस इन जून महीने में राजस्थान के गंगानगर नाम का जगह में टेम्परेचर सोर्स मीन्स बढ़ जाता है या हाई अप हो जाता है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ता है। कारगिल टाउन ऑफन एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर्स एज लो एज -48 डिग्री सेल्सियस। उस जगह में इंडिया का कारगिल टाउन जो है वहाँ पर -48 डिग्री सेल्सियस होता है विंटर सीजन में। मौसिनराम, यहाँ पर बारिश की बात कर रहा है, 11,872 मिलीमीटर रेनफॉल। एंड चिरापुंजी 11,777 मिलीमीटर रेनफॉल इन ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। मेघालय में ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में जो प्लेसेस है मौसिनराम और चिरापुंजी, ये दोनों एरिया आर द वेटेस्ट प्लेसेस। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गिल्ला एरिया है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलने वाला रीजन, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड भर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश या सबसे वेट लैंड इसे कहते हैं, मौसिनराम एंड चिरापुंजी। दोनों एरिया में 11,000 से एबव रेनफॉल अवेलेबल है। द जैसलमेर इन वेस्टर्न राजस्थान इज ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे सूखा एरिया राजस्थान के वेस्ट साइड का, वेस्टर्न राजस्थान में जैसलमेर नाम का जगह। इट रिसीव्स लेस दैन 120 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। आप इमेजिन कर सकते, कंपेयर कर सकते हो 11,000 के एबो, 11,700 और 11,800 का में उतना मिलीमीटर टेम्परेचर रेनफॉल कहाँ, और जस्ट 120 मिलीमीटर रेनफॉल कहाँ। तो जैसलमेर में इतना ही रेनफॉल साल में मिलता है, वो भी इतना भी नहीं, इससे लेस दैन, इससे भी कम। तमिलनाडु रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। रिट्रीटिंग मानसून सीजन हमने देखा, मानसून सीजन हिमालय तक जाकर वापस आने वाला जो विंड है, मानसून विंड है, उससे दैट इज़ द रिट्रीटिंग मानसून रेनफॉल। तो ये सबसे ज़्यादा इससे बारिश मिलने वाला एरिया है तमिलनाडु। चिरापुंजी एंड मौसिनराम रिसीव मोर देन 11,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, ये अभी हमने देखा। शिलोंग लोकेटेड वेरी नियर टू दीज प्लेसेस रिसीव्स ओनली 1,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। शिलोंग तो ये दोनों एरिया के, चिरापुंजी के और मौसिनराम के एकदम पास में होने के बावजूद शिलोंग में बहुत ही कम बारिश, यानी ओनली 1,000 मिलीमीटर के आसपास का रेन ही मिलता है। व्हाट कुड बी द रीज़न, इसका वजह क्या हो सकता है? एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि चिरापुंजी और मौसिनराम जो मेघालयन प्लेटो के विंडवर्ड साइड में है, और शिलोंग जो है मेघालय प्लेटो के लीवर्ड साइड में, वहाँ मतलब मेघालय प्लेटो में ये जो हवा है वो टकराते हैं, और उसके बाद मेघालय प्लेटो को क्रॉस करते ही इसका मॉइस्चर, इसके अंदर ये जो हवा में जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, ऑलमोस्ट नील हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहाँ पर वो एरिया शिलोंग रीजन रेन शैडो रीजन में पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ पर रेनफॉल कम और चिरापुंजी और मौसिनराम में रेनफॉल ज़्यादा है। ब्राज़ील इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री
एक ट्रॉपिकल कंट्री यानी यहाँ का क्लाइमेट वैसा है. इट नॉर्मली डज नॉट रिसीव स्नोफॉल. ब्राज़ील में इस वजह से नॉर्मली स्नोफॉल होता नहीं है. बट इन एक्सेप्शनल कंडीशंस, कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन होता है. सदर्न पोलर एयर मासेस रीच द सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील. कभी कभी पोलर एयर वो सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में पहुंच जाते हैं. दिस कॉजेस स्नोफॉल हियर. तो यहाँ पर उस वजह से स्नोफॉल कभी कभी होता है. स्नोफॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन 1879, 1957 और 1985. तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े गैप के बाद यहाँ पर स्नोफॉल होता है. बहुत ही रेयरली. एक बार 1879 में हुआ था, तो उसके बाद ऑलमोस्ट एक सेंचुरी करीब होने के बाद कंप्लीट नहीं हुआ, तो भी नेक्स्ट सेंचुरी में 1957 में, और उसके बाद काफ़ी साल के बाद 1985 में ऐसा यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है. सो बच्चों, ये लेसन यहाँ पर एंड हो रहा है. होप कि यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. अगर एनी डाउट यू फील, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन.